सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षकों के लिए बनेगा एक समान मानक। जिम खुलेंगे लेकिन स्कूल, मेट्रो, सिनेमा घर पर पाबंदी जारी। अनलॉक 3 की गाइडलाइन हुई जारी। अब स्कूलों में 10+2 नहीं, 5+3+3+4 की व्यवस्था चलेगी। अब मातृभाषा में पढ़ सकेंगे बच्चे। एमफिल पाठ्यक्रम होंगे बंद। 34 साल बाद आई भारत की नई शिक्षा नीति। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में हुए बड़े बदलाव। प्री प्राइमरी से 12वीं तक के अब एक ही संस्था करेगी कार्य। अनलॉक 3 में दिशा निर्देश जारी। नाइट कर्फ्यू समाप्त। जी हाँ दोस्तों, बात करें आज की पहली खबर की, तो आप सभी जानते हैं कि 34 साल बाद भारत में नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें स्कूल कॉलेज के में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। साथ ही दिखाऊंगा आपको कुछ हेडलाइंस जो स्कूल रिलेटेड है, साथ ही कॉलेज व्यवस्था की बड़े बदलाव किए हैं। स्कूल व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव किए हैं। मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, उसमें बड़े बदलाव किए हैं। प्रकाश जावड़ेकर का भी यही कहना है। बात करें एक और की प्री प्राइमरी से 12वीं तक के लिए अब एक ही संस्था करेगी कार्य। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का किया हुआ है गठन। प्रदेश में प्री प्राइमरी से 12वीं तक के समेकित विकास के लिए अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्य करेगी। राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एवं राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को एकीकृत करते हुए अब उनके स्थान पर राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अध्यक्षता में कल शासन सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस विषय पर विधिवत सहमति जताते हुए निर्णय लिया। बैठक में उपस्थित मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि प्रदेश में प्री प्राइमरी से उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षा के लिए अब एक ही संस्था कार्य करेगी। डोटासरा ने बताया कि भारत सरकार की ओर से जारी एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना के क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में एकीकृत करने का प्रस्ताव को विधिवत अनुमोदित किया गया। उन्होंने बताया कि इसी के अंतर्गत अब परिषद के वर्तमान विद्यालय में संशोधन कर उनके स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तावित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का विधान अंगीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों परिषदों के उद्देश्य और गतिविधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में समाहित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में 10+2 नहीं, 5+3+3+4 की व्यवस्था चलेगी। नई शिक्षा नीति 2020 1986 की शिक्षा नीति में वैसे तो बहुत सारे अंतर है, लेकिन एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि अब स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की व्यवस्था चलेगी। इसी के तहत और भी कई बड़े बदलाव शिक्षा नीति के माध्यम से किए गए हैं। 1986 की शिक्षा नीति के तहत अब तक उच्च शिक्षा में कई नियामक कार्य कर रहे थे। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय वास्तुकला परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद आदि अलग अलग कार्य कर रही है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में विधि और चिकित्सा को छोड़कर बाकी पूरी उच्च शिक्षा को एक ही नियामक के अंदर लाने का निर्णय किया गया है। यानी अब इसमें दो ही चीज़ों को अलग रखा गया है, चिकित्सा और शिक्षा नीति में। एक तो विधि और दूसरा है चिकित्सा को छोड़कर बाकी सबको एक करने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत 1986 की शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम 3 साल का और स्नातकोत्तर 2 साल का होता है। इसके अलावा एमफिल का भी पाठ्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों को 3 या 4 साल का कर दिया गया है। वहीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 1 या 2 साल की पढ़ाई करनी होगी। वहीं एमफिल को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा अब उच्च शिक्षा में बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी व्यवस्था भी लागू किया गया है। इसके तहत यदि विद्यार्थी चाहे तो वह एक सेमेस्टर, 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद पढ़ाई छोड़ सकता है। विद्यार्थी को 1 साल की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिप्लोमा, 3 या 4 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिग्री दी जाएगी। इसके बाद विद्यार्थी कुछ सालों के अंतराल के बाद यदि अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहेगा तो उसे वहीं से प्रवेश मिल जाएगा जहां से उसने पढ़ाई छोड़ी थी। 1986 की शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा अंग्रेजी में ही होती है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। अब हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स शुरू किए जा सकेंगे। 1986 की शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं का महत्व सबसे अधिक होता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं के भार को कम करने की बात कही गई है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है और वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित भी हो सकता है। शिक्षकों के लिए भी बनेगा एक समान मानक। शिक्षकों का प्रशिक्षण भी नई शिक्षा नीति के केंद्र में है। नीति में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें छात्रों के साथ शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी योग्यता का फायदा छात्रों को मिल सके। इसके लिए अगले 2 सालों के भीतर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार किया जाएगा। शिक्षकों के लिए अगले 2 सालों के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड होगी, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल की होगी। एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद 4 साल।
2020 तक नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर के लिए समान मानक तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। काउंसिल यह कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिलिंग निर्देशन में पूरा करेगी। 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पठन पाठन के कोर्स को उसी के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड की अवधि 4 साल करनी होगी। बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिल सकती है जिन्होंने विशेष विषय विशेष में 4 साल की पढ़ाई की होगी। 4 साल की ग्रेजुएट की पढ़ाई के साथ एमए की भी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बीएड की डिग्री 1 साल में ही प्राप्त हो जाएगी, लेकिन एक विषय विशेष का ही शिक्षक हो सकेगा। बीएड प्रोग्राम में शिक्षा शास्त्र की विधियों को शामिल किया जाएगा जो छात्रों की मूलभूत शिक्षा, साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन और मूल्यांकन करने में महारत हासिल कराए। इसमें समय के साथ बदलती शिक्षा के अनुरूप शिक्षण टेक्नोलॉजी का भी पुरजोर दिया जाएगा। कस्तूरी रंगन कमेटी की शिक्षकों ने प्रशिक्षण में सुधार के लिए उनकी ट्रेनिंग और शिक्षा कार्यक्रम को विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की थी। मंत्रिमंडल ने इसे मंजूर कर लिया। देश में एक जैसे शिक्षक और एक जैसी शिक्षा को आधार बनाकर इसे लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालयों में स्थानीय ज्ञान और लोक विद्या जैसी जानकारी के लिए स्थानीय पेशेवरों को अनुबंध पर लिया जा सकेगा। इससे छात्रों को स्थानीय ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। इसमें मास्टर इंस्ट्रक्शन कहा जाएगा। इसमें स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, कारपेंटिंग और अन्य कौशल भी शामिल होंगे। अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी, जिम खुलेंगे, स्कूल, मेट्रो, सिनेमा घर पर पाबंदी जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। 5 अगस्त को जिम खोले जा सकते हैं, हालांकि 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। मेट्रो, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल भी नहीं खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा सकेगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक जारी रहेगी जिसमें भीड़ जुटती है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने के साथ इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा का मौका दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति में किए आमूलचूल परिवर्तन। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर किया शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ देश में चल रही शिक्षा पद्धति में आमूलचूल बदलाव होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बड़े बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति की औपचारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से घोषणा की। के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इसका एकेडमिक नया सत्र सितंबर-अक्टूबर में शुरू हो सकेगा और स्थान सरकार का प्रयास पॉलिसी को इसमें पहले लागू करने का है। अब मातृभाषा में पढ़ सकेंगे बच्चे, एमफिल पाठ्यक्रम होंगे बंद। मोदी कैबिनेट की नई शिक्षा नीति को दिखाई हरी झंडी। एचआरडी का नाम होगा शिक्षा मंत्रालय, बनाया जाएगा खास प्रोग्राम। नई शिक्षा नीति में सरकार ने छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 3 से 18 साल के छात्रों के लिए 5+3+3+4 का डिजाइन तय किया गया है। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज पढ़ाई के लिए 5 साल का प्रोग्राम तय किया गया है। इसमें 3 साल प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2 को जोड़ा गया है। यानी अगर जो पहले 5 वर्ष है उसमें पहले 3 तो है प्री प्राइमरी के, उसके बाद क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को रखा गया है। इसके बाद क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को रखा गया है। इसके बाद कक्षा 6, 7, 8 को और साल के बाद प्रोग्राम बांटा गया है और आखिरी में 9, 10, 11, 12 को हाई स्टेज में रखा गया है। फिजिकल एजुकेशन को बनाया जाएगा जरूरी। कॉलेजों में होगी अब प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा। पूरे देश में एक जैसी शिक्षा प्रणाली के तहत चुनावी वादे पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को 34 बरस बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत देश भर में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक बनाने और प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसे कई प्रावधान किए हैं। वहीं 35 वर्ष बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी का नाम बदलकर दोबारा शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। पाठ्यक्रम और फीस तय करने के लिए नियामक सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान मानदंड तय किए जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि नियामक के फ्रेमवर्क में पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी शुल्क छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा। एनटीए कराएगा प्रवेश परीक्षा। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों या कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा होगी। यह परीक्षा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। इस एजेंसी का गठन पहले ही हो चुका है। शिक्षकों की मजबूरी पढ़ाना नहीं, फिर भी स्कूल जाना है जरूरी।
कहने को तो स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन पढ़ाई पर रोक है। अध्यापकों के लिए विद्यालय जाना जरूरी है। यह स्थिति पिछले करीब 1 माह से है। स्कूल में बच्चे नहीं जाने से अध्यापक भी बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं। वहीं परिजनों को चिंता सता रही है कि बच्चों को लेकर तो सरकार कोरोना के कारण सतर्कता बरत रही है, जबकि शिक्षकों के अवकाश पर नहीं, इनको संक्रमण के बीच छोड़ दिया गया है। तो साथियों, ये थी कुछ मुख्य हेडलाइंस जो मैंने आपको बताई। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।